क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि केवल देवी की आराधना का पर्व ही नहीं बल्कि आत्मशुद्धि, शक्ति जागरण और ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ने का एक दिव्य अवसर भी है। चैत्र नवरात्रि केवल पूजा पाठ का समय नहीं बल्कि विक्रम संवत के नववर्ष की शुरुआत, ऋतु परिवर्तन और आध्यात्मिक उत्थान का संकेत भी है। आइए जानते हैं कि इस वर्ष 2025 में चैत्र नवरात्रि कब शुरू होगी, कलश स्थापना का सही मुहूर्त क्या है, अष्टमी नवमी की तिथियां कब पड़ेंगी और इस पर्व से जुड़े गहरे आध्यात्मिक रहस्य क्या है। पहले हम जानते हैं चैत्र नवरात्रि 2025 की महत्वपूर्ण तिथियां। चैत्र नवरात्रि 2025 का शुभारंभ 30 मार्च रविवार को होने जा रहा है। यह पावन पर्व 9 दिनों तक चलता है, जिसमें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि पूर्वक पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्रि की शुरुआत कलश स्थापना से होती है, जो विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 30 मार्च को सुबह 6 बजे से 10 बजे तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12 बजे तक रहेगा। इस दिन मां शैलपुत्री की पूजा कर भक्तजन अपने नवरात्रि व्रत का संकल्प लेंगे और मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए 9 दिनों तक उपवास, पूजा और हवन करेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन 5 अप्रैल 2025 शनिवार को महागौरी पूजा होगी, जिसे दुर्गाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। यह दिन मां दुर्गा की कृपा पाने के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है और इस दिन कन्या पूजन करने का विशेष महत्व होता है। भक्तजन इस दिन मां महागौरी की पूजा करके उन्हें हलवा, पूरी और चने का भोग अर्पित करेंगे। इस दिन शाम 7:26 तक अष्टमी तिथि रहेगी, जिसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। नवरात्रि का समापन कलश विसर्जन और व्रत पारण के साथ 7 अप्रैल 2025 सोमवार को होगा। इस दिन भक्तजन माता रानी की विदाई करते हैं और व्रत खोलकर देवी मां का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। नवरात्रि के इन 9 दिनों में की गई पूजा और उपवास से जीवन में सुख, समृद्धि और शांति आती है। मां दुर्गा की कृपा से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अभी जानते हैं हम नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। एक कहानी के माध्यम से प्राचीन शास्त्रों में वर्णित है कि जब महिषासुर ने तीनों लोकों में आतंक मचाया, तब देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की। उनकी शक्तियों से देवी दुर्गा प्रकट हुई, जिन्हें सभी देवताओं ने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए। 9 दिनों तक चले घोर संग्राम के बाद दशमी तिथि को माता ने महिषासुर का वध कर तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। यह कथा केवल बाहरी असुरों की हार की नहीं बल्कि हमारे भीतर की नकारात्मकता, आलस्य और अज्ञान पर विजय का भी प्रतीक है। नवरात्रि की साधना हमें आत्मविश्लेषण और अपनी आंतरिक शक्ति कुंडलिनी जागृत करने का अवसर देती है। जब हम सच्चे मन से देवी की उपासना करते हैं तो न केवल हमारी बाहरी समस्याएं दूर होती हैं, बल्कि मन, शरीर और आत्मा को भी नई ऊर्जा प्राप्त होती है। नवरात्रि हमें सिखाती है कि भक्ति, साहस और आत्मविश्वास के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं और अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अभी जानते हैं हम कलश स्थापना की प्रमुख विधि। पहली विधि, पूजा स्थल को शुद्ध कर वहां एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाया जाता है। मां दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित कर स्थान को फूलों और आम या अशोक के पत्तों से सजाया जाता है। दूसरी विधि, कलश को गंगा जल से धोकर उसमें स्वच्छ जल, गंगा जल, सुपारी, अक्षत, लौंग, इलायची, दूर्वा और सिक्का डाला जाता है। आम या अशोक के पत्ते कलश के ऊपरी हिस्से पर लगाए जाते हैं। फिर कलावा बांधकर उस पर लाल चुनरी में लपेटा नारियल रखा जाता है। तीसरी विधि, कलश को देवी के समीप रखकर संकल्प लिया जाता है। दीप जलाकर नवग्रहों, देवी देवताओं और सप्तमातृका का आह्वान किया जाता है। रोली, चावल, फूल, धूप दीप से कलश की पूजा की जाती है। चौथी विधि, कलश स्थापना के साथ अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो 9 दिनों तक जलती रहती है। यह माता की उपस्थिति और भक्तों की श्रद्धा का प्रतीक होती है। पांचवी विधि, रोज सुबह शाम कलश के पास मां दुर्गा की पूजा होती है। इसमें मंत्रोच्चारण, फूल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। छठी विधि, अष्टमी या नवमी के दिन हवन और कन्या पूजन किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दी जाती है, जिससे मां दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है। सातवीं विधि, नवमी या दशमी तिथि को कलश विसर्जन किया जाता है। इसे किसी पवित्र नदी या जल में प्रवाहित किया जाता है, जिससे देवी मां की पूजा पूर्ण होती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। अभी हम जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में जो देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं, जो वृषभ पर सवार होकर दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का पुष्प धारण करती हैं। इस दिन पूजा के दौरान घी का दीपक जलाने से घर में सुख समृद्धि आती है। मां को शुद्ध घी और दूध से बनी खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है।
दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना की जाती है, जो संयम और तपस्या की प्रतीक है। इनके एक हाथ में जप माला और दूसरे में कमंडल होता है। इस दिन सफेद पुष्प अर्पित करके माँ को प्रसन्न किया जाता है। पूजा के दौरान मिश्री और पंचामृत का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे भक्तों को ज्ञान और शांति की प्राप्ति होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, जो अपने भक्तों को अद्भुत शक्ति और साहस प्रदान करती है। सिंह पर सवार, इनके मस्तक पर घंटे के आकार का मुकुट है। इस दिन पूजा में घी का दीप जलाना, शंख बजाना और माँ को सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे भक्तों को भय मुक्त जीवन और आंतरिक शांति मिलती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी। यह 8 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कमल पर विराजमान है। माँ की पूजा में लाल पुष्प अर्पित करने और नारंगी रंग के फल या मालपुआ का भोग लगाने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। 5वें दिन माँ स्कंद माता की आराधना की जाती है, जो भगवान कार्तिकेय की माता हैं। ये कमल पर विराजमान रहती हैं और भक्तों को मोक्ष का आशीर्वाद देती हैं। माँ को केले का भोग अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन पीले वस्त्र पहनकर पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो महिषासुर मर्दिनी के रूप में जानी जाती है। इनका वाहन सिंह है और ये 4 भुजाओं वाली देवी हैं। इस दिन माँ को शहद का भोग अर्पित करने से सभी प्रकार की बाधाएं दूर होती हैं और दाम्पत्य जीवन में प्रेम और शांति बनी रहती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की आराधना की जाती है, जो अंधकार और बुरी शक्तियों का नाश करने वाली देवी हैं। इनका रंग काला होता है और इनकी 4 भुजाएं भक्तों को अभय दान देती हैं। इस दिन माँ को गुड़ और चने का भोग अर्पित करने से बुरी शक्तियों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है, जो श्वेत वस्त्र धारण किए हुए अत्यंत उज्जवल स्वरूप में विराजमान रहती हैं। इनकी पूजा करने से मनुष्य के सारे पाप धुल जाते हैं और उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन माँ को नारियल या हलवे पूरी का भोग लगाना विशेष शुभ माना जाता है और इस दिन कन्या पूजन भी किया जाता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है, जो भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करती हैं। ये 4 भुजाओं वाली देवी हैं, जो कमल पर विराजमान रहती हैं। माँ को तिल और मेवे का भोग अर्पित करने से समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। इस दिन कन्या पूजन और हवन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। पूरे नवरात्र के दौरान कलश स्थापना करके माँ की अखंड ज्योत जलाने का विशेष महत्व होता है। इस दौरान माँ की उपासना करने से घर में सुख समृद्धि आती है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और भक्तों को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि का यह पावन पर्व आत्मशुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का उत्तम अवसर होता है, जिससे व्यक्ति अपने जीवन को सफल और सुखमय बना सकता है। चलिए अभी जानते हैं हम अष्टमी नवमी की तिथि और उनके बारे में। अष्टमी तिथि 5 अप्रैल 2025 शनिवार को होगी, जो शाम 7:26 तक रहेगी। इस दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाली करुणामयी देवी हैं। इस दिन भक्तजन सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प लेते हैं और माँ को श्रृंगार सामग्री, सफेद फूल, नारियल, हलवा पूरी और चने का भोग अर्पित करते हैं। अष्टमी के दिन विशेष रूप से कन्या पूजन किया जाता है, जिसमें 9 कन्याओं को देवी स्वरूप मानकर उनके चरण धोए जाते हैं और उन्हें भोजन करवाकर दक्षिणा और उपहार दिए जाते हैं। यह दिन माँ की कृपा पाने के लिए बहुत शुभ माना जाता है। नवमी तिथि 6 अप्रैल 2025 रविवार को रहेगी, जो शाम 7:23 तक होगी। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो सभी सिद्धियों की दात्री मानी जाती है। नवमी के दिन कई भक्त उपवास खोलते हैं और माता के समक्ष हवन, दुर्गा सप्तशती पाठ और विशेष पूजा अर्चना करते हैं। कुछ लोग नवमी के दिन कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन करते हैं, जिसमें भक्तों और कन्याओं को भोजन कराया जाता है। इस दिन माँ को खीर, मालपुआ और पंचमेवा का भोग अर्पित किया जाता है, जिससे वे प्रसन्न होकर भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। नवमी तिथि के समापन के साथ नवरात्रि पूजा का समापन होता है, जिसके बाद अगले दिन कलश विसर्जन किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक माता की आराधना, उपवास और
ध्यान करने के बाद दशमी का दिन कलश विसर्जन और व्रत पारण के लिए समर्पित होता है। यह दिन माता की विदाई का होता है, लेकिन इसका अर्थ केवल उनकी प्रतिमा या कलश को विसर्जित करना नहीं, बल्कि यह संकल्प लेने का भी होता है कि हम अपने जीवन में उनकी कृपा और आशीर्वाद को बनाए रखेंगे। इस दिन माता की मूर्ति या चित्र की पूजा कर गंगा जल छिड़क कर उन्हें श्रद्धा पूर्वक विदाई दी जाती है, जिससे वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। ज्योतिष के अनुसार दशमी के दिन माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। इस दिन उपवास का विधिपूर्वक पारण करना चाहिए, जिसमें सात्विक भोजन ग्रहण कर देवी के आशीर्वाद का धन्यवाद किया जाता है। ये केवल उपवास तोड़ने की क्रिया नहीं, बल्कि शरीर और मन को पुनः संतुलित करने की प्रक्रिया होती है, जिससे हम शक्ति और सकारात्मकता से भर जाते हैं। नवरात्रि न केवल देवी की उपासना का पर्व है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अवसर भी है, जो हमें नए वर्ष, नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि शक्ति और भक्ति के माध्यम से हम अपने जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। इस नवरात्रि माता दुर्गा की कृपा से हर घर में सुख समृद्धि बनी रहे और जीवन में नया प्रकाश आए। जय माता दी।